सलाह अनासिर की गुंडागर्दी। मनसूबा बंदी के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग की गई। कलअदम एक्शन कमेटी के अनासिर ने रावला कोर्ट में CMH का मुहासरा भी किया। CMH में इलाज मुआवजे की फराहमी भी मुतासिर हुई। ये बयान सामने आया है तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस का। मजीद उन्होंने क्या कहा, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवाम से जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ी डिटेल किस्म की स्टेटमेंट जारी की गई है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर की जानिब से, और उनके तर्जुमान ने बताया है कि 7 जून की शाम को नाम नहाद कालअदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद और मुसल्लह अनासिर ने रावला कोर्ट में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की। और पहले भी आप जानते हैं कि इन अनासिर की जानिब से जो लास्ट टाइम जब ये लोग सड़कों पर आए थे तब भी इन्होंने पुलिस एहलकारों को घेर कर मारने, कत्ल करने की कोशिश की गई थी, और उसी की रेपिटेशन हमने एक बार फिर देखी है, क्योंकि इस बार भी जानबूझकर मनसूबाबंदी करके कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग की गई और CMH का खास तौर पर घेराव किया गया रावला कोर्ट के अंदर, जिसमें आप जानते हैं क्योंकि हॉस्पिटल है, एक सेंसिटिव एरिया है, और ये हॉस्पिटल तो ऐसे मकामात होते हैं जहां पर जंगों के दौरान भी इनको टारगेट करने से, उनको निशाना बनाने से गुरेज किया जाता है। लेकिन कालअदम एक्शन कमेटी के अनासिर ने हॉस्पिटल का घेराव किया, जिसके बाद वहां पर जो इलाज मुआवजे की सरगर्मियां हैं वो मुतासिर हुई, और फिर उस जो हॉस्पिटल की बंदिश है उसको आप जानते हैं कि इन्होंने एक पॉइंट बनाकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की झूठी सच्ची खबरें फैलाने की कोशिश की, और इस दौरान हॉस्पिटल और रावला कोर्ट में मुख्तलिफ अतराफ में सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुंचाया, आग लगाई। लेकिन बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिर रात गए एक टारगेटेड किस्म का ऑपरेशन किया, जिसके जरिए से सबसे पहले तो CMH का मुहासरा खत्म करवाया गया, और जो मरीजों के अटेंडेंट्स वहां पर मौजूद थे उनकी सेफ्टी को अव्वलीन तरजीह दी गई, और सरकारी जो अमलाक या बिल्डिंग्स का तहफ़्फ़ुज़ है वो डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि जो इंसानी जान है उसको बचाना मुकद्दम है। तो हॉस्पिटल का मुहासरा बहरहाल खत्म करवा लिया गया है। तमाम जो तिब्बी खिदमात हैं CMH रावला कोर्ट के अंदर वो बहाल कर दी गई हैं, और इसी प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया है कि 6 जून से लेकर अब तक ये पुरतशद्दुद गुंडा अनासिर की फायरिंग के नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद हो चुके हैं, जिसके अंदर AJK रावला कोर्ट पुलिस के 3 और FC का 1 जवान शामिल है। इसके अलावा मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हैं। इसी तरह जो कालअदम एक्शन कमेटी के अरकान है जवाबी कार्रवाई में और उसके साथ साथ जो अंधाधुंध फायरिंग क्योंकि उनकी जानिब से की जा रही थी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई तो रात गए शुरू हुई, तो मुख्तलिफ अफराद जो है वो कालअदम एक्शन कमेटी की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे के अंदर मारे गए, जिसमें उनके अपने भी 3 जो मेंबर हैं वो शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो 4 और 5 और 6 जून की जो रात को हलाकतें हुई थी वो भी इसमें शामिल हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि रावला कोर्ट के अंदर शरपसंद अनासिर को मुंतशिर किया जा चुका है, अमनो माल बहाल कर दिया गया है, और उसके साथ साथ इस वक्त शहर के अंदर बेशतर सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। बाजार, तिजारती मराकज मामूलात के मुताबिक अपनी सरगर्मियां जारी रखे में। AJK पुलिस की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि जिन एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है उनकी नमाज जनाजा नहायत एहतराम के साथ मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी, और जो कालअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद हैं, पुरतशद्दुद अनासिर हैं, शरपसंद हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। और एक बात का अज़्म किया गया है कि गुंडा नासिर को, इंतशार फैलाने वाले नासिर को जल्द ही कानून के कटहरे में लाया जाएगा, और शहरियों से खासतौर पर अपील की गई है कि वो कालअदम एक्शन कमेटी या उससे वाबस्ता किसी भी किस्म की सरगर्मी के अंदर शिरकत से गुरेज करें, अफवाहों और गुमराह प्रोपेगेंडा पर यकीन ना करें, सिर्फ और सिर्फ मुस्तनद या सरकारी ज़राए से जारी करदा मालूमात पर ही एतमाद करें। जी, शहरियों को चाहिए कि वो इस किस्म की गुमराहकुन खबरों पर बिल्कुल भी यकीन न करें, और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिर्फ जो एहलकार हैं उनका साथ दें, पुलिस एहलकारों का साथ दें। कालअदम एक्शन कमेटी के अनासिर ने रावला कोर्ट में CMH का मुहासरा किया, जिसके बाद वहाँ पर जो मेडिकल की चीज़ें थी, जो सरगर्मियाँ थी मेडिकल की, वो भी मुतासिर हुई, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने वहाँ पर एक्शन लिया और सूरत हाल को कंट्रोल किया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, आपके वक्त का